देखो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत के ट्रांसपोर्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? भारत के ट्रांसपोर्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3। चौथा ही बता दे पहले तो। देखो भाई, मेजर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम शथल परिवहन बोलते हैं। एक होता है एयर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम वायु परिवहन बोलते हैं। एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम जल परिवहन बोलते हैं। जल परिवहन, वायु परिवहन, और एक होता है शथल परिवहन। अब जो शथल परिवहन है ना, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है रोड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम सड़क परिवहन बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है भाई? रेल ट्रांसपोर्ट, जिसको हम ट्रेन भी बोल सकते हैं या रेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। एक है सड़क परिवहन। आज की क्लास में हम सड़क परिवहन को पढ़ने वाले हैं भाई। सड़क परिवहन, जिसको बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें भारत के सड़क नेटवर्क की, भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? यूएसए का। और यूएसए के बाद भारत का नेटवर्क जो है विश्व का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत का जो सड़क नेटवर्क है ना, ये विश्व का सेकंड अभी। ठीक है, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कौन से देश का है? यूएसए देश का सड़क नेटवर्क सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अब देखिएगा, भारत में सड़कों के संचालन के लिए कई डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। आपने एक डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा NHAI, एक सुना होगा BRO, एक सुना होगा SPWA। ठीक है, ये आपने नाम सुने होंगे कुछ। भारत के अंदर ना एक डिपार्टमेंट बना NHAI। फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी पेपर में। क्या फुल फॉर्म? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये कब बनी थी भाई? 1995 में, 1995 में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है वर्तमान में इसका? तो इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। दिल्ली में क्या बनाती है ये बनाती है नेशनल हाईवे। क्या बनाती है भाई? नेशनल हाईवे बनाती है। कौन? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के नेशनल हाईवेज का संचालन होता है। उनके रख रखाव की जिम्मेवारी भी NHAI की है। उनको बनाने का कार्य भी किसका है? NHAI की है। NHAI के अंदर आपने सुना होगा, टोल सुने होंगे। ठीक है, टोल प्लाजा सुने हैं सभी ने। तो टोल प्लाजा को बनाने का काम भी कौन करता है? NHAI करता है।
इसकी एक टैगलाइन है भाई, लगाओ और हस्तांतरित करो, लगाओ और हस्तांतरित करो। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये उन कंपनियों को हायर करती है। मान लो भुन्ना से फतेहाबाद के बीच में नेशनल हाईवे बन रहा है कोई, ठीक है, और इस नेशनल हाईवे पे क्या करेंगे, टोल भी लगेगा, फिर क्या लगेगा, कोई ना कोई टोल भी लगेगा। तो क्या करती है NHAI, किसी न किसी कंपनी को हायर करेगी और उसको पूरा जिम्मा दे देगी नेशनल हाईवे बनाने का। NHAI या सरकार नेशनल हाईवे के ऊपर पैसा नहीं लगाती, पैसा कौन लगाती है, कंपनी। इसकी टैगलाइन आपने सुनी होगी, लगाओ और हस्तांतरित करो। यानी कि जो कंपनी है ना, वो पहले आकर पैसा लगाओ, पहले आकर यहाँ पे सड़क बनाओ और उसके बाद टैक्स लेके उस पैसे को वसूल करो। ये सिस्टम होता है। आप सोच रहे होगे कि ये जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे सरकार बनाती है, सरकार नहीं बनाती इनको, इन नेशनल हाईवेज को बनाने का काम करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, और उसको संभालता कौन है, NHAI संभालती है। पहले पैसा लगाएंगे, उसके बाद टैक्स वसूल करके उस पैसे को वसूल कर लेंगे। तो कब इसकी स्थापना हुई भाई, 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। फुल फॉर्म के है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नहीं, 1988 का एक्ट था, ठीक है। एक्ट अधिनियम कौन सा था, अधिनियम था 1988 का, और बनी कब थी, 1995 में। ये ब्रैकेट में लिख लो। एक्ट अगर आपसे पूछ ले कि किस एक्ट के तहत NHAI की स्थापना हुई थी, तो एक्ट था 1988, ठीक है। अधिनियम कौन सा था भाई, 1988 अधिनियम था, और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखो एक डिपार्टमेंट है BRO। BRO क्या, इसकी फुल फॉर्म, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को एस्टैब्लिश हुआ BRO। इसका काम क्या है, इसका काम है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर सड़क निर्माण करवाना। जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, इन स्थानों पर जो रोड बनवाता है वो कौन बनवाएगा, BRO बनवाएगा, ठीक है। BRO आपने न्यूज में भी सुना होगा कई बार, जो पर्वतीय रास्ते होते हैं, पर्वतीय सड़क होती है, सर्दियों के टाइम पे बर्फ जम जाती है उनके अंदर, वो रास्ते जाम हो जाते हैं, तो ये आती है न्यूज में कई बार। BRO ने इस सड़क से जो है बर्फ को साफ करवाया, इस सड़क से बर्फ को हटवाया, तो वो BRO होता है, ठीक है। क्या होता है इसका काम, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण करवाना। एक होता है भाई SPWA। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, लिखेंगे स्टेट पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी, ठीक है। लोक निर्माण विभाग आपने सुना होगा, राज्य लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग। सबसे पहले यही बना था भाई, राज्य लोक निर्माण विभाग। किसका संचालन करता है ये, राजकीय सड़कों का संचालन, राजकीय सड़कों का संचालन व रख रखाव, संचालन व रख रखाव। कब बना था, SPWA बना था 1884 में, 1884 में बना था। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड
डलहौजी के समय में 1884 में सबसे पहले भारत के अंदर है SPWA की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा सड़कों का निर्माण सबसे पहले करवाया गया था। ठीक है, दो टाइप की सड़क हो गई भाई। जो NHAI है वो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव करता है। SPWA राजकीय सड़कों का रखरखाव करता है। एक होती है जिला सड़कें, जिला सड़क डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको हम बोलते हैं। जिला सड़क या डिस्ट्रिक्ट रोड, इनको कौन बनवाता है, कौन संचालन करता है इनका? तो इनका जो संचालन है वो PWA के द्वारा किया जाता है। PWA पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी, लोक निर्माण विभाग के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। जिला परिषद व क्या PWD होता है या PWA होता है? अच्छा, PWD होता है। सॉरी भाई, करेक्शन कर लो। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अथॉरिटी या डिपार्टमेंट एक ही बात है वैसे। लोक निर्माण विभाग के द्वारा इनका संचालन होता है। एक होती है ग्रामीण सड़क। ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़कों का कार्यभार कौन संभालता है भाई? सरपंच। अब देखो, भुन्ना से जैसे जो है मोची रोड जा रहा है, जांडरी रोड जा रहा है, लहरिया रोड जा रहा है, तो क्या इनका कंस्ट्रक्शन सरपंच करवाएगा? कौन करवाएगा? डीसी। अब तुम्हारे गांव की सड़क को देखने CM आएंगे। BDPO जो ब्लॉक अधिकारी होते हैं ना, वो इस कार्य को संभालते हैं। कौन संभालते हैं भाई? ब्लॉक अधिकारी। और कौन से डिपार्टमेंट के तहत इनका निर्माण किया जाता है? तो डिपार्टमेंट सेम ही रहेगा, PWD डिपार्टमेंट यही रहेगा, लेकिन जो संभालते हैं ना वो ब्लॉक अधिकारी संभालते हैं इनको। यहाँ क्या हो रखा है? पहले नहीं लगा था। बातें नहीं भाई। अब देखो, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हमें पढ़ने हैं नेशनल हाईवे। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर अगर हम NH की बात करें, नेशनल हाईवेज की बात करें, तो कितने नेशनल हाईवे हैं? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 599 नेशनल हाईवे हैं। कितने हैं टोटल? 599 नेशनल हाईवे हैं, जो कितना एरिया कवर किए हुए हैं, कितनी लंबाई इनकी टोटल? 1,32,500 किलोमीटर। इन 599 नेशनल हाईवों की कुल लंबाई कितनी है भाई? 1,32,500 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। इन 599 नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई कितनी है? 1,32,500 किलोमीटर। 1,32,500 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे अपने भारत में कहाँ पे हैं भाई? तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है महाराष्ट्र के अंदर। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र।
सड़कों की लंबाई भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सड़कों की लंबाई भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे भी कहाँ पे हैं भाई? महाराष्ट्र के अंदर है, क्योंकि ये भारत का एक महानगर है और महानगर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है और नेशनल हाईवे भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली थी भाई, और एक नागपुर योजना भी चली थी। पेपर के अंदर दोनों पूछी जाती हैं। नागपुर योजना कब चली थी और इसका संबंध किससे है? 43 में। हाँ, नागपुर प्लान जिसको बोलते हैं। नागपुर योजना कब आई थी? बताओ शाबाश। 43 में या 48 में? 1943 में आई। सन नहीं पूछेगा इसका, ये पूछेगा कि भारत के सड़क परिवहन को 4 भागों में कौन सी परियोजना के तहत बांटा गया था। तो नागपुर परियोजना के तहत भारत के सड़क परिवहन को 4 भागों में बांटा गया था। नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं हमें, यानी कि राष्ट्रीय सड़कें, राजकीय सड़कें, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ठीक है भाई, भारत के सड़क परिवहन को 4 भागों में किस योजना के तहत बांटा गया था? नागपुर योजना के तहत भारत के सड़क परिवहन को 4 भागों में बांटा गया था। एक तो है भाई राष्ट्रीय सड़कें, दूसरी है राजकीय सड़कें, तीसरी है जिला सड़कें और चौथे नंबर पे आती है ग्रामीण सड़कें। सबसे ज़्यादा कौन सी सड़कें हैं भारत के अंदर? तो ग्रामीण सड़कें सबसे ज़्यादा हैं। ग्रामीण सड़कें क्या भाई? सबसे ज़्यादा हैं। जिला सड़कें दूसरे नंबर पे आएंगी, राजकीय सड़कें तीसरे नंबर पे आएंगी और सबसे कम क्या है? राष्ट्रीय सड़क। सबसे कम क्या भाई? राष्ट्रीय सड़क सबसे कम है। लेकिन विश्व का जो है दूसरे स्थान पे हमारी राष्ट्रीय सड़कें मानी जाती हैं। सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसका है? यूएसए का। दूसरे नंबर पे किसका है? भारत का सड़क नेटवर्क विश्व में 2nd रैंक रखता है। उसके बाद देखो भाई, अगर हम सड़क नेटवर्क की बात करें तो इसके अंदर क्या पढ़ने हैं हमें? मेनली हमें पढ़ने हैं क्या? राष्ट्रीय जो सड़क हैं वो पढ़नी है, जिनको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? किससे इसका संबंध है? 4 महानगरों को आपस में जोड़ने से इसका संबंध है। कौन कौन से महानगरों को जोड़ती है ये जोड़ती है दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। इन 4 भारत के बड़े महानगरों को आपस में कनेक्ट करती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान इसको बोलते हैं। स्वर्णिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब आई थी? ये योजना कब बनी थी? 2001 में ये योजना शुरू हुई थी। कौन थे इस टाइम पे पीएम है? 2001 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से इस योजना का उद्घाटन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी। कब बन के तैयार हुई? तो 2012 में क्या हो गई ये? कंप्लीट। क्या काम है इसका? भारत के 4 बड़े महानगरों को कुल लंबाई कितनी है इसकी? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ की अगर हम बात करें 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर है ये। देखो भी, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे चेन्नई है। इन 4 महानगरों को आपस में कनेक्ट करती है स्वर्णिम चतुर्भुज।
दिल्ली, यहाँ पड़ता है आगरा, कोलकाता, चेन्नई और ये वाला है मुंबई। ये वाला कौन सा NH है? ये है NH48। ये वाला भी कौन सा है भाई? NH48। ये है NH16। ये है NH19 और ये है NH44। दिल्ली से कोलकाता की टोटल लेंथ कितनी है? दिल्ली से कोलकाता तक की कुल लंबाई है 1453 किलोमीटर। ये जो लंबाई है ये कुल कितनी है? 1684 किलोमीटर। ये वाली कुल लंबाई कितनी है भाई? कितनी है? 1419 किलोमीटर। और ये वाली लंबाई जो टोटल है वो कितनी है? 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। दिल्ली से आगरा कौन सा NH जाता है? NH44। दिल्ली से आगरा कौन सा NH है भाई? NH44। आगरा से कोलकाता कौन सा NH है? NH19। कोलकाता से चेन्नई कौन सा NH है? NH16। NH16 की कुल लंबाई कितनी है? 1684 किलोमीटर। चेन्नई से मुंबई कौन सा NH है? NH48। कुल लंबाई कितनी है NH48 की? यहाँ से यहाँ तक है 1290 और यहाँ से यहाँ तक है 1419। टोटल कर लेना 2709 शायद इतना कुछ आएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ हो जाएगी। स्वर्णिम चतुर्भुज की टोटल लेंथ कितनी है? तो 5846 इसकी टोटल लेंथ है। ये सारे तमाम क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करने हैं। आ गया इतना सा समझ में? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है भाई? इसका संबंध नेशनल हाईवे से है। ये जो चतुर्भुज योजना है ना, ये भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में कनेक्ट करती है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर कुल कितने NH हैं? तो इसके अंदर कुल NH कितने हैं भाई? 4 है। NH44, NH19, NH16, NH48। ये टोटल कितने NH हैं? इसके 4 NH हैं जो 4 बड़े महानगरों को आपस में कनेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो NH44 और NH19 है, पहले यहाँ पे NH3 और NH4 होते थे। ठीक है, जो किसका हिस्सा थे? जो हिस्सा थे भाई GT रोड का। किसका हिस्सा थे? GT रोड, ग्रांड ट्रक योजना का ये हिस्सा थे। किसके द्वारा GT रोड बनवाया गया था? ये ग्रांड ट्रक रोड बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। प्रत्येक एक कोस के ऊपर एक कोस मीनार थी यहाँ पे, और ये एक प्राचीन मार्ग है जो कहाँ से कहाँ तक है? बांग्लादेश के चट्टगांव से लेकर अफगानिस्तान तक है। ठीक है, बांग्लादेश के चट्टगांव से लेकर अफगानिस्तान तक ये रोड जाता है। सबसे प्राचीन रोड है ये GT रोड, इसको बोलते हैं। ग्रांड ट्रक रोड है। किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। क्या? हाँ, तो ये भी 48 है, ये भी 48 है। यहाँ से लेके यहाँ तक है 48। 44 तो ये है दिल्ली से आगरा। ठीक है, दिल्ली से आगरा। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होता है NH44। जम्मू कश्मीर से आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान। ठीक है, दिल्ली से वापस हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे होते हुए MP आएगा। MP से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाके इसका हो जाता है एंड। ये भारत का सबसे लंबा NH है जिसको बोलते हैं उत्तरी दक्षिणी गलियारा। इसी को कहा जाता है उत्तरी दक्षिणी गलियारा। एक एक करके करवाएंगे सभी पार्ट। चलो इसी को कर लेते हैं आगे। NH44, NH44 ये भारत का सबसे लंबा
नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा अभी? NH-44। कहाँ से कहाँ जाता है ये जाता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कुल लेंथ कितनी है इसकी? NH-44 की कुल लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 3806 किलोमीटर, 3806 किलोमीटर। कितने स्टेट को कनेक्ट करता है? तो 13 राज्यों से होकर गुजरता है, 13 राज्यों से गुजरता है ये वाला, ठीक है। और किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा भी है ये, दिल्ली से आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा, हरियाणा होते हुए, हरियाणा से ये जाएगा दिल्ली, हरियाणा के अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करेगा, अंबाला से कहाँ जाएगा? पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली जाएगा, और दिल्ली से यूपी के अंदर ये चला जाता है। यूपी से फिर कहाँ जाएगा? यूपी से जाएगा राजस्थान, कहाँ जाएगा भाई? राजस्थान, MP, गुजरात, ऐसे ये जो है घूमता हुआ आगे निकल जाएगा। एंड कहाँ पे होगा इसका? तो इसका एंड होता है कन्याकुमारी में। इसी को कहा जाता है अभी उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी दक्षिणी गलियारा, ठीक है। एक है पूर्वी पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ये कौन से NH को बोलते हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारा? पूर्वी पश्चिमी गलियारा कौन से NH को कहा जाता है? NH-27, NH-27 को। कहाँ से कहा था ये है पोरबंदर गुजरात से लेकर, पोरबंदर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, है ये। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? पूर्वी पश्चिमी गलियारे की टोटल लेंथ है 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर, ठीक है। और कौन सा NH है ये? NH-27। एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई, उत्तरी दक्षिणी गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा को किस जगह पे काटता है? ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये हो गया अभी उत्तर दक्षिणी गलियारा, ठीक है। ये है पश्चिम, ये है पूर्व, और ये हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा। दोनों एक दूसरे को कौन सी जगह पे काटते हैं? कहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को? झांसी में। कहाँ काटते हैं भाई? झांसी। और झांसी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। झांसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर दक्षिण गलियारे की टोटल लेंथ कितनी है? 3806 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3507 किलोमीटर। 3507 किलोमीटर और 3806 किलोमीटर। एक दूसरे को किस स्थान पे काटते हैं? तो ये काटते हैं कहाँ पे भाई? झांसी में। उत्तर दक्षिणी गलियारा कहाँ से कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। दोनों एक जगह पे आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जगह का नाम है झांसी। इतना सा आया समझ में? स्वर्णिम चतुर्भुज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, भूलना नहीं है किसी ने भी। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट NH हैं भाई। NH1, NH1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है दिल्ली से अटारी। दिल्ली से अटारी। अटारी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है भाई? पंजाब में। कहाँ से पड़ेगा पंजाब में? ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास। पाकिस्तान बॉर्डर के पास यहाँ तक जाता है NH1। NH2
NH2 कहाँ पे है भाई? असम से। NH2 कहाँ से कहाँ है? असम से मिजोरम, असम से मिजोरम तक जाता है NH2। बीच में क्या क्या आएंगे? नागालैंड, नागालैंड और मणिपुर होते हुए, नागालैंड और मणिपुर होते हुए कहाँ जाता है? मिजोरम तक। ठीक है, मिजोरम में एक जगह पड़ती है पोईतुंग। कौन सी जगह भाई? पोईतुंग जगह है, वहां तक जाता है और डिब्रूगढ़ असम से स्टार्ट होता है। अगर प्रॉपर जगह जानना चाहते हो तो असम में जगह पड़ेगी डिब्रूगढ़। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। और मिजोरम में जगह पड़ेगी पोईतुंग। उसके बाद NH3, NH3, NH3 कहाँ से कहाँ जाता है भाई? NH3 ये जाता है अटारी से ले, अटारी से ले जाता है ये। ठीक है, अटारी से कहाँ जाएगा? ले जाएगा हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब, पंजाब से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से ले तक जाता है NH3। कुल कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? कुल कितने राज्यों से होकर गुजरेगा भाई? पंजाब, हिमाचल, जम्मू और लद्दाख। कुल कितने राज्य हो गए? 4 हो गए, 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देखो NH4, NH4 कहाँ है भाई? ये अंडमान में है। NH4 कहाँ पे है? अंडमान में। एक जगह पड़ती है यहाँ पे मायाबंदर, मायाबंदर से लेकर एक जगह पड़ती है चिड़िया तट, यहां तक है। ठीक है, नहीं ये एक ही तो है NH4, ये जगह है। हाँ, ये दोनों अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। अंडमान में एक जगह पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में है ये। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक है ये NH। इसको बोला जाता है अंडमान ट्रंक रोड, अंडमान ट्रंक रोड भी इसको बोला जाता है। NH4 को क्या बोलते हैं? अंडमान ट्रंक रोड। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है NH7, NH7 कहाँ से कहाँ जाता है? फाजिल्का से, फाजिल्का से उत्तराखंड, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है माणा, माणा तक जाता भी। फाजिल्का कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। पंजाब से आएगा हरियाणा, हरियाणा से कहाँ जाएगा? उत्तराखंड। तो कुल कितने स्टेट में है ये जो NH है ना, NH7 है, ये भारत के 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। उसके बाद इंपॉर्टेंट है NH11, NH11 कहाँ से कहाँ तक है भाई? हरियाणा के रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के जैसलमेर तक। ओल्ड नेम इसका पूछ सकता है पेपर में, NH11 का ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम क्या था भी इसका? ओल्ड नेम था NH15, पुराना नंबर क्या था इसका? 15। ठीक है, थार मरुस्थल से गुजरने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे, थार मरुस्थल से गुजरने वाला एकमात्र NH11, पुराना नाम है NH15। हरियाणा के रेवाड़ी से कहाँ जाता है? ये जाता है हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के जैसलमेर तक। इसके बाद NH16, NH16 कहाँ से कहाँ जाता है? NH16
कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से कहाँ जाएगा भाई? चेन्नई जाएगा। बताओ NH16 की कुल लंबाई क्या है? NH16 की कुल लंबाई क्या है? 1684। पक्का? सोलह सौ चौरासी अभी। उसके बाद NH27, NH27 कहाँ से? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जाएगा। उसके बाद NH30, NH30 कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक जाएगा? एक जगह पड़ती है सितारगंज, सितारगंज से इब्राहिमपुरी, इब्राहिमपट्टनम भी बोलते हैं इसको और इब्राहिमपुरी भी बोलते हैं। ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। और सितारगंज कहाँ पड़ता है अभी? सितारगंज कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड से लेकर है, उत्तराखंड से लेकर कहाँ? आंध्र प्रदेश तक जाता है ये। उसके बाद NH44 जम्मू कश्मीर से कहाँ तक भाई? कन्याकुमारी। NH44 कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। NH48 दिल्ली से लेकर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली से मुंबई होते हुए कहाँ जाता है? चेन्नई। किसका पार्ट है ये दोनों? किसका पार्ट है दोनों? स्वर्णिम चतुर्भुज का पार्ट है। किसका पार्ट है भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज का पार्ट है दोनों के दोनों, NH44 और NH48। इसके बाद आता है NH47, NH47 कहाँ से कहाँ तक जाता है ये जाता है गुजरात, गुजरात से MP के इंदौर और इंदौर से जाता है महाराष्ट्र के नागपुर। NH47 गुजरात, गुजरात से जाएगा इंदौर और इंदौर कहाँ पड़ता है? MP। इसके बाद नागपुर, नागपुर कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। तो 3 स्टेट में ये जाता है, गुजरात, MP और महाराष्ट्र। उसके बाद एक पश्चिमी तट पे है नेशनल हाईवे, पश्चिमी तट के ऊपर एक नेशनल हाईवे है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है भाई। पूरे के पूरे पश्चिमी तट को कवर करता है महाराष्ट्र से लेकर केरल तक। कौन सा NH है? सर ने पढ़ाया होगा हरियाणा जीके में, NH करवाए तब नहीं पढ़ाया। NH66, NH66 नेशनल हाईवे संख्या 66 कहाँ से कहाँ? ये मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक ही जाता है, केरल से भी आगे, मुंबई से कन्याकुमारी। कौन से तट पे है ये? पश्चिमी तट के ऊपर है। पूरे के पूरे पश्चिमी तट को कवर करता है भाई ये। मुंबई से कहाँ जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है, मुंबई से कन्याकुमारी तक जाता है। NH6, एक NH6 भी इंपॉर्टेंट है। NH6 बताओ कहाँ कहाँ जाता है ये? असम, पूर्वी राज्यों में अभी असम, असम से जाएगा मेघालय, असम, मेघालय और मिजोरम, तीनों को आपस में जोड़ता है, असम, मेघालय और मिजोरम।
अब लास्ट वन NH और बता दो, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे बड़े का पता चल गया, सबसे लंबा, छोटा नहीं सॉरी बड़ा नहीं लंबा, सबसे लंबा कौन सा है? NH 44, NH 44 जिसको बोलते हैं। सबसे छोटा कौन सा है जिसकी लंबाई सबसे कम है? 118, उससे कम लंबाई का नहीं है कोई। 118 और 548 इन दोनों की तो सेम लंबाई है 5 किलोमीटर। इससे छोटा भी एक है, लिखेंगे सबसे छोटा निकल जाता बार बार, सबसे कम लंबाई वाला, कम लंबाई वाला नेशनल हाईवे ये है भाई पश्चिम बंगाल से मेची पुल, मेची पुल, ये मेची पुल पड़ता है नेपाल बॉर्डर के ऊपर, नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है मेची पुल, और पश्चिम बंगाल से मेची पुल तक है। इसके जो लेंथ है ना वो है 1200 मीटर, 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में ये ना मिले, किसका? इस वाले NH का, अरे 327 है ये, NH 327, NH 327। अगर ऑप्शन में ये ना मिले ना तब मिलेगा NH 548 और NH 118। NH 548 कहाँ पे है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में, और 118 कहाँ पे है? झारखंड में। दोनों 5-5 किलोमीटर लंबे हैं भाई, ठीक है। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से नहीं मिलता तो क्या मिलेगा आपको? NH 327। कहाँ से कहाँ जाता है 327 से? पश्चिम बंगाल जो बिल्कुल सिक्किम के साथ जहाँ पे बॉर्डर बन रहा है ना, वहाँ से लेकर नेपाल बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है मेची पुल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। टोटल लेंथ है इसकी 1200 मीटर है, जिसको बोल सकते हैं 1.2 किलोमीटर, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तब कौन कौन से याद रखने आपको? NH 548 और NH 118। NH 548 कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। NH 118 कहाँ पे है? झारखंड में। और दोनों ही कितने लंबे हैं भाई? 5 किलोमीटर लंबे हैं। NH 548 की लंबाई भी 5 किलोमीटर है और NH 118 की लंबाई भी कितनी है? 5 किलोमीटर है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद देखो भाई, आपसे पूछ सकता है नदी सेतु। नदी सेतु पे भी तो NH बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं क्या? बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन आपसे सीधा नदी सेतु ही पूछेगा। नदी सेतु की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? सबसे लंबा नदी सेतु वर्तमान में कौन सा है? सबसे लंबा नदी सेतु पढ़ाया था मैंने आपको, भूपेन हजारिका ब्रिज इसको बोल सकते हो, या भूपेन हजारिका नदी सेतु इसको बोल सकते हो। कौन सी नदी के ऊपर है? लोहिता नदी पर। लोहिता नदी के ऊपर किस किस को आपस में कनेक्ट करता है? ढोला को सादिया से। लेंथ कितनी है भाई इसकी? लेंथ कितनी है? 9.15 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इससे लंबा एक और अंडर कंस्ट्रक्शन है गंगा रिवर के ऊपर, कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु उसका नाम है। गंगा रिवर के ऊपर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, वो बनेगा 9.27 किलोमीटर लंबा, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन है वो अभी,
वर्तमान में सबसे लंबा कौन सा है? भूपेन हजारिका ब्रिज वर्तमान में सबसे लंबा नदी सेतु है। एक सुरंग भी पढ़ी होगी आपने, NH44 के ऊपर एक सुरंग है भाई, NH44 पे एक सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है भाई? हाँ, चेनानी नासरी सुरंग। कहाँ पे ये सुरंग है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर पे। पूछा जाता है चेनानी नासरी सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है कौन से NH पर है? इस सुरंग से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH44 इस सुरंग से गुजरता है। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। 9.28 इसकी लेंथ है, 9.28 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। उसके बाद आपसे पूछेगा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है अभी? गंगा एक्सप्रेसवे। कहाँ से कहाँ जाता है? मेरठ प्रयागराज। आगरा से नहीं जाता? कितने लेन का है? लेन कितने है? कितने लाइन का है ये? 6 का। लिखो भाई, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। सही बता रहा है, हंस क्यों रहे हो? इसको बोलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। टोटल लेन कितनी है? 6 लेन है भाई। ठीक है, लंबाई वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा ही नहीं। सबसे बड़ा या फिर सबसे चौड़ा अगर आपसे पूछ ले, कौन सा है भाई? दिल्ली टू मेरठ है, दिल्ली टू मेरठ। कितनी लेन है इसमें? कुल 14 लेन है। कुल लेन कितने है इसके अंदर? 14 लाइन का अपने लोकल भाषा के अंदर टोल है ये 14 लाइन का। ठीक है, 14 लाइन इसके अंदर, और ये सबसे चौड़ा है। कर लोगे इतना सा? बाकी बचा हुआ डेटा कल की क्लास में कर लेंगे।